बोले भंडारी। आज दिनांक 23 अक्टूबर 2021 है। आपका दोस्त ये मंगल अलवर वाला अपने ड्यूटी पर हाजिर। आज की देववाणी जनवाणी मंगलवाणी। देववाणी इक्वल टू जनवाणी इक्वल टू मंगलवाणी। सुबह के 3:47 हुए और घंटों से मैं इस प्रोग्राम में लगा हूँ। आज की वीडियो में परमात्मा और उसके देवदूत मुझे बताते जाते हैं, मैं लिखता जाता हूँ। ये मेरी मजबूरी है, यह मेरी ड्यूटी है, यह उन देव शक्तियों का ऑर्डर है। हम सब वही कर रहे हैं जो परमात्मा ने हमारे निमित्त किया है कि भाई ये करो। हम चाहे कैसे भी सोच रहे हों कि ये हमने किया है, लेकिन असल में तो ज़्यादातर हिस्से हमसे कराया जा रहा है। आज का छोटा वीडियो रखेंगे, ये देखिए। हम आज के हालातों पर चिंता व्यक्त करते रहते हैं, कभी उसके सॉल्यूशन बताते हैं, कभी उसका वर्णन करते हैं, कभी लोगों को फटकारते हैं, कभी अपने को सुधारते हैं, पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। आज का वीडियो का विषय सुनिए। आने वाले 2-5 साल का भयानक समय। आने वाला 2-5 साल का भयानक समय। हाउ टू लिव। जो 2-5 साल का भयानक सा समय आ रहा है, उसमें हम कैसे जिएंगे, कैसे जिए, इसके बारे में सारा ही लिख देते हैं थोड़ा थोड़ा कि भाई ये क्यों आ रहा है। मेन बस बिंदु को टच सा करेंगे। भाई ये कर्णधार, और ये देखो, ये पहला ट्रायंगल 1 2 3, ये हमारे श्री विद्या से निकले चीज़ें हैं। हम ये नहीं बता रहे कि समय हो जाएगा हमारा मोबाइल नंबर, लेकिन बहुत से लोग फिर भी पूछते हैं कमेंट करके, बताओ तो चलो लिख लीजिए। हमारा मोबाइल नंबर 9950608551। हमारा व्हाट्सअप नंबर 6375461373। हमारा प्रोग्राम महान भारत आंदोलन, द वर्ल्ड फैमिली मूवमेंट। यूट्यूब अकाउंट मिशन ग्रेट इंडिया। फेसबुक अकाउंट मंगलम काउंसलर। हमारा मेन फोर्स इसी पर रहता है कि हाउ टू सेव इंडिया, हाउ टू मेक इंडिया ग्रेट। आने वाले 2-5 साल का भयानक समय। कर्णधार, क्योंकि भाई मेन तो कर्णधारी होते हैं अपर क्लास के 10-20% लोग। ये सब हम क्यों हो रहा है भारत में, 1 2 3, ये ट्रायंगल बताता है। देखो, सारी चीज़ में लिखी नहीं गई, आप सुन लीजिए। क्योंकि कर्णधार भारत में जाति व्यवस्था को नहीं छोड़ सकते, जाति व्यवस्था को नहीं छोड़ सकते, धन को नहीं छोड़ सकते, सत्ता को नहीं छोड़ सकते। चूंकि भारत के कर्णधार अपर स्टेटा जाति व्यवस्था को नहीं छोड़ सकता, धन को नहीं छोड़ सकता, सत्ता को नहीं छोड़ सकता। अब तक यही लगता है कि नहीं छोड़ सकता। इससे ये निकलता है कि यह आ रहा है, ये होगा। 2 नंबर देखिए भाई, क्या आ रहा है। बड़ा भयानक हमने लिखा है, हमें लिखाया गया है, हमें ये लिखाया गया है कि लोगों के दिमागों को एम्फेसाइज करने के लिए, फोर्स देने के लिए, फिर समझ जाओ, फिर समझ जाओ। क्योंकि प्रकृति दयालु सिग्नलिंग देती रहती है। जिस स्टेज पर भी आप जितना समझ जाते हैं, उसके हिसाब से आपको क्रेडिट पे मिलता जाता है। क्या आ रहा है, लाशों के अंबार आ रहे हैं। फिर ये ट्रायंगल देखिए ABC।
लाशों के अंबार आ रहे हैं, गलियों में पड़े रहेंगे जिनको कोई उठाने वाला नहीं रहेगा मिलेगा। मानव हड्डियों के पहाड़ दिखेंगे लगे हुए। भाई ये पहाड़ किसका है? ये आदमी की हड्डियों का पड़ा है भाई। और क्या सी है? नदियों में बहता हुआ मानव रक्त होगा। भाई ऐसा ही होगा। किससे निकला है कि कर्णधार जाति नहीं छोड़ सकते, धन नहीं छोड़ सकते, सत्ता नहीं छोड़ सकते, कम से कम उनका सदुपयोग भी नहीं कर सकते। उससे ये रिजल्ट निकल रहा है। और अभी क्यों निकल रहा है बीच में बता देते हैं कि जैसे कोई ये जो जाति धन और ये बताइए इनके जर्मिनेट होने का खास समय है। धूल में कोई भी बीज महीनों तक, दशकों तक पड़े रहते हैं। जब परिस्थितियां अनुकूल आती हैं तो वे जर्मिनेट होते हैं। इसलिए कर्णधारों द्वारा जाति का, धन का, सत्ता पर ऐसा एक अधिकार, ऐसा एस्टेब्लिशमेंट कि ये आ रहा है। भाई उसके लक्षण क्या है? ये लक्षण बताते हैं कि ये आएगा। ऊपर वाला जो 2 नंबर का है, ऐसे सैकड़ों लक्षण हैं। यदि इनमें से एक भी लक्षण है भारत में होता, चूंकि हैं तभी हमने लिखा है। ऐसे हजारों लक्षण हैं, सैकड़ों तो हम आपको गिना ही सकते हैं। क्या लक्षण है भाई? क्या ऐसा है? देखिए, परमात्मा ने हमें इतना अच्छा जीवन दिया है, इतना लंबा दिया है, और भी वो लंबा दिया है। देश में, दुनिया में कितने लोग रोजाना कैंसर से तड़फ तड़प मरते हैं। 1.5 लाख लोग एक साल में एक्सीडेंट में मरते हैं। 1.5-2 लाख लोगों का मर्डर हो जाता है। 1.5-2 लाख लोगों का, कितनों का सुसाइड कर लेते हैं। कितने रेप्स हो जाते हैं, कैसी कैसी बीमारियां हो जाती हैं। 15,000 लोग तो देश में सिर्फ सांप के काटने से मारे जाते हैं। कितने लोग इलेक्ट्रिक के झटकों से तड़पते तड़पते अपनी जान दे देते हैं। किसी के साथ क्या होता है, किसी के साथ क्या होता है। हमें परमात्मा ने इतना अच्छा जीवन दिया, हम ये नहीं जानते कि दांतों का दर्द क्या होता है, पेट का दर्द क्या होता है। एक मानसिक क्लेश तो हमें हुए हैं, लेकिन भगवान ने हमें एक आल पिंचू होने जैसा भी भौतिक दर्द नहीं दिया। परमात्मा की बड़ी मेहरबानी है। उस समय जबकि इस मंगल के पास गुण तो है ही नहीं, और दुर्गुण हैं, हम उसका धन्यवाद करते हैं। और वह हमारे सामने आकर ही बताता है। इसलिए हम खुला खुला बोलते हैं। भाई अब वही जाने, उसने जीवन दिया, वही गड्ढे में फेंके तो फेंके। यदि, अब सुन लो, ये क्या एक भी लक्षण है और होते तो भी ऐसा ही होता, क्योंकि इससे परिस्थितियां आने से ही जर्मिनेट हो रहे हैं। क्या मोदी जैसा भारत में कोई प्रधानमंत्री होता? और है, यदि मोदी जैसा भारत का कोई प्रधान, अब कैसा है वो एक अलग प्रश्न है। हम बताते हैं, सारी दुनिया बताती है, जानते हैं। हेड ऑफ स्टेट होता है, वर्तमान देश सरकार होती, और है। यदि इस देश में है मनुस्मृति और बंच ऑफ थॉट्स जैसी किताबें अभी भी 21वीं शताब्दी के समय में जिंदा हैं, महिमा मंडित होती हैं, जिनके करोड़ों सपोर्टर्स हैं, यदि ये लक्षण भी भारत में है, और आज भी जो है, 4थे नंबर देखिए, ये गोविंद जैसा ये राष्ट्रपति इस देश में है जिसमें गैरत का नाम निशान ही नहीं। कुछ भी करा लो भाई, अरे क्यों उस भगवान को ले जाते हो, उस मानवता को ले जाते हो, अपने उस अमूल्य जीवन को ले जाते हो, कहते हो कुछ भी करा लो।
5 नंबर देखिए, जहाँ सुप्रीम कोर्ट में दीपक मिश्रा जैसे, गोगोई जैसे, बोबड़े जैसे चीफ जस्टिस हो सकते हैं, और यदि एक भी है हुआ है। 6 नंबर देखिए, जहां ईवीएम कांड हो सकते हैं हुए, जहां पुलवामा जैसा कांड हो सकते हैं हुए हैं। सही है गलत है, जिनकी भयानकता इतनी कि कोई जिनका इंक्वायरी नहीं कराता। जैसे कांड होना, ये देखिए ये लिखा है, जैसे कांड होना, जैसे कांड होना। और 6 का हम 6 ये लिखा है, और फिर भी लोगों का सड़क पर नहीं उतरना। जहां ये लक्षण हैं, जहां ईवीएम पुलवामा जैसे कांड हो जाना, फिर भी लोगों का सड़क पर नहीं उतरना। ईवीएम के लिए सिर्फ मिस्टर बामन मेश्राम साहब ही टाएं टाएं चिल्लाते रहते हैं, बेचारे अकेले क्या करें। 7 नंबर देखिए, जहां राफेल प्राइवेटाइजेशन और ये कितने ही घोटाले हो जाना, दिन दहाड़े लूटे होना, और फिर सड़कों पर पब्लिक का नहीं उतरना, ये एक लक्षण है, मान लो ऐसा जो हैं। 8 नंबर देखिए, जहां नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस का रिपोर्ट देखिए, जहां पर कि अपर 10% और लोअर 50% में कितना अंतर है। अपर 10% के पास देश की 50% संपत्ति, और लोअर 50% इनके पास ओनली 10%। और सारा स्टैटिस्टिकल ये डेटा देखें तो आप पता चलेगा कि ऐसा ही होगा जैसा नंबर 2 में बताया गया है। ये एक लक्षण हो तो, और जो हैं। और देखिए 8 नंबर में क्या है, इन रिपोर्ट में जहां इतना इनकम में और प्रॉपर्टी में डिफरेंस होना। 9 नंबर देखिए, डीएसपी देवेंद्र सिंह जैसों का पकड़ा जाना, जिसका कुछ भी नहीं बिगड़ना और जमानत हो जाना। जहां 10 नंबर देखिए, जहां पर कि इस तरह से विपक्ष का नपुंसक हो जाना। जहां 9, 10 हमने लिखी हैं, इस तरह के जहां सैकड़ों लक्षण में से लक्षण दिखाई देते हैं, हजारों, और जहां यदि एक भी लक्षण हो तो वहां परिस्थितियां आने पर ऐसा ही होगा, लाशों के अंबार लगेंगे, मानव हड्डियों के पहाड़ लगेंगे, नदियों में पानी के साथ साथ मानव रक्त भी बहेगा, क्योंकि हम ध्यान ही नहीं दे रहे। 4 नंबर फिर मैंने वही लिखा है कि क्या होगा, वही 2 नंबर जैसा होगा। कब होगा? 3 में से कोई भी एक भी कारण हो तो भी। जहाँ में तो ये कारण इतने हैं, यहाँ कहाँ तक बचेंगे? कैसे होगा? अब ये विप्लव देखिए, ये विप्लव और ये टाइम का ग्राफ है। क्या लिखा है? समय और विप्लव का ग्राफ है। ये देखिए, ये समय चलता है ऐसे, ये विप्लव बढ़ता है ऐसे। ये 2021 है, 2022 है, 23 है, 24 है, 25 है। ये विप्लव अब 2021 खत्म हो गया, अब ये बढ़ता ही जाता है, ये बढ़ता ही जाता है। 22 में जा कर के ये फिर एकदम से पीक ले लेता है, फिर बढ़ेगा 23, 24, 25 तक, फिर इसमें डाउनफॉल आएगा, भयानकता बरपेगी, आदमी आदमी को खाएगा। हुक्मरान रातों रात भाग जाएंगे, पुलिस वाले थानों को छोड़कर भाग जाएंगे, पुजारी मंदिरों को छोड़ भाग जाएंगे, व्यापारी दुकानों को छोड़कर भाग जाएंगे। वही जो मैंने पिछले दिनों में बताया, क्योंकि हमने बीज वैसे ऐसे बो रखे हैं।
कहीं कोई शर्म का, धर्म का, कानून का नाम निशान नहीं। जहाँ पर कि संसद, जहाँ कोर्ट, जहाँ पुलिस तंत्र, सारे धोखा हैं, सारे षड्यंत्र हैं, गरीबों का सिर्फ खून चूसने के लिए हैं। जहाँ ऐसे संविधान का ऐसा कबाड़ा कर दिया, वहाँ तो ऐसा ही होगा, ऐसा होगा। इस तरह से देख लो। देखो, ये हमारे रिसर्च के, तपस्या के, स्टडी के, डिवाइन कॉन्टैक्ट के रिजल्ट्स हैं। प्लस माइनस थोड़ा हो जाता है। ये क्या है कि ये मैटेरियल साइंसेज जैसे नहीं है, ये मेंटल एंड स्पिरिचुअल विज्ञान की बातें हैं। इसमें प्लस माइनस होता भी रहता है। आगे जो परिस्थितियाँ बनेंगी उसके हिसाब से कम या ज़्यादा होगा, समय का इधर से उधर होता है। ये हम किसी की पढ़ी सुनी हुई बातें नहीं बता रहे। हमको जो भगवान बोलता है, हमारा जो रिसर्च बोलता है, उसी से ये निकलते हैं। और भाई इससे ये तो बता दो कैसे बचें। इससे बचने का एक ही रास्ता है, वह करो, सुनो सुनाओ। मिशन ग्रेट इंडिया में जो देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी चलती है, उसको सुनो और सुनाओ, फैला दो। एक पेपर षड्यंत्र जरूर रखो, कंसंट्रेशन लो हमसे। ज्वाइन द सेव इंडिया एंड मेक इंडिया ग्रेट प्रोग्राम। हमारे साथ या किसी के साथ भी कंसल्ट करो एंड ज्वाइन दी सेव इंडिया एंड मेक इंडिया ग्रेट प्रोग्राम। और ये देववाणी जनवाणी में जो बताया गया है वो ही करो, वो हम अलग अलग नहीं बता रहे। ऐसा ही होगा। ये कोई मैं बोल रहा हूँ, ये कोई मंगलवाणी नहीं। मैं तो देखो इसमें, मैं तो ये बोलने वाला हूँ। यह जनवाणी इसको क्रिएट करने वाली है सबको, और ये देववाणी इसको अप्रूव करने वाला है। मतलब जन जन क्रिएट करने वाला है, देव परम देव उसको अप्रूव करने वाला है। और मेरे पास आती है, मैं बताता जाता हूँ। मैं ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करता, यद्यपि कभी कभी सबकी तरह से मैं भी कर देता हूँ। अरे मैं ही नहीं कर सकता कि ये, लेकिन ये बड़ा डिवाइन डिजाइनिंग है। परमात्मा जिससे जो कराता ऐसा ही होगा। बड़ा भयानक चित्रण है। ये भी आप सबकी भलाई के लिए, प्रेम के लिए, दया की वजह से मैं बोल रहा हूँ। सब बचो और सुन लो, और सुन लो। विशेष रूप से अपर वर्ग सुन लेना। सभी के साथ भयानकता बरपेगी, लेकिन इस अपर ग्रुप का तो कचूमर निकल जाएगा। क्यों निकल जाएगा? हजारों साल से इसने जो अपने छोटे भाइयों के साथ जो क्रूरता की है, जो षड्यंत्र किया है, जो इतना सारा कुछ अपने में दबा लिया, प्रकृति उसको उल्टा करेगी, ये तय है। जिनको संभलना है जो संभल जाओ। मैं किसी को जलील करने के लिए नहीं कह रहा, मैं दया, प्रेम, करुणा, एक भाईचारे से प्रेरित होकर ऐसे कह रहा हूँ। अब आगे आप जानें। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।